हाय गाइस, तो एक बार देख लेते हैं कि सीएट के कैसे रिजल्ट जो है आते हुए दिखे हैं। तो अगर इनकम की बात करें तो इनकम होती हुई दिखी है 2595 करोड़ की। प्रीवियस क्वार्टर में इनकम थी 2416 करोड़ की, वहाँ से देखेंगे इनकम में जंप है। प्रीवियस ईयर में इस क्वार्टर के अंदर जो इनकम थी वो थी 2229 करोड़ की, तो वहाँ से भी इनकम में जंप है। मतलब इनकम में कहीं कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है, जैसा रिजल्ट जो है आ रहा है। अब यहाँ पे बात कर लें कि प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट देखेंगे तो इस वाले क्वार्टर में जस्ट आता हुआ दिखा है 25 करोड़ का। प्रीवियस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट था? प्रॉफिट था ही नहीं, लॉस में थी, माइनस के 20 करोड़। प्रीवियस ईयर में इस क्वार्टर के अंदर कितना प्रॉफिट था? 153 करोड़ का, 153 करोड़ का प्रॉफिट। ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिख रही है टायर सेक्टर वाली कंपनीज में। वही जो है इन पे मार पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज़ ये देखें, नोटिस करें, इनकम में गिरावट नहीं है, प्रॉफिट में गिरावट है, लॉस में भी आ रही है कभी कभी किसी किसी क्वार्टर के अंदर। रॉ मटेरियल का प्राइस इतना इंक्रीज हो गया है, इतना हाइक हो गया है कि ये सस्टेन कर ही नहीं पा रहे हैं प्रॉफिट। यहाँ पे आप देखें, आप इनकम देखें यहाँ पे साल दर साल FY21 टू FY22, तो यहाँ पे देखेंगे तो 7623 करोड़ की इनकम है FY21 के अंदर। वहाँ से अगर FY22 की इनकम देखेंगे तो 9374 करोड़ की इनकम है, अच्छा खासा जंप है। लेकिन आप यहाँ पे देखें प्रॉफिट के अंदर 483 करोड़ का प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट जस्ट अब कितना रह गया है? 94 करोड़ का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक अच्छा खासा जो है, ये देखें 481 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो रह गया है ओनली 79 करोड़ का। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि कितना अच्छा खासा जो है एक लॉस जो है कंपनी करती हुई दिख रही है 432 करोड़ के सामने, और 70 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो हैं प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिख रही है फ़िलहाल। और अगर देखा जाए, देख सकते हैं आप कितना जो है प्रॉफिट कम होता हुआ दिखा है। अब मैं आपके सामने एक बार ये भी रख दूं कि रॉ मटेरियल कितना इंक्रीज हुआ। आप ये देखें इंक्रीज करता, ये रॉ मटेरियल इंक्रीज हुआ है 7623 करोड़ की इनकम पे रॉ मटेरियल जो है लग रहा था कितना, 4173 करोड़ का, और अब 9374 करोड़ पे रॉ मटेरियल लगा है कितना, 6186 करोड़ का। देखा जाए करीब करीब 2000 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल के अंदर जो है जंप है। देख सकते हैं एक अच्छा खासा रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से कंपनी का ढांचा बिगड़ गया है। प्रॉफिटेबल कंपनी अच्छी खासी चलती हुई जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हुई दिखी है FY22 के अंदर। अब क्या यहाँ से रिवाइवल आएगा? होपफुली यहाँ से रिवाइवल आने के चांसेस अब बन सकते हैं। धीरे 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 करके रॉ मटेरियल के प्राइस जैसे जैसे जो है डिक्रीज होते हुए दिखेंगे, इनका प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम के अंदर FY23 FY24। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली अगर इनकम को देखा जाए तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि इनकम में कहीं गिरावट नहीं है। कंपनी मैनेज करके चल रही है, प्रॉफिट कम आ रहा है, ठीक है, इनकम में लेकिन गिरावट नहीं है, तब भी प्रॉफिट में रही है। FY21 टू FY22 1100 रुपये के आसपास जो स्टॉक चल रहा है। अगर हाँ इनकम में भी अगर गिरावट होती तो आप ये स्टॉक जो है अभी जो 1100 रुपये पे जो देख रहे हैं ये यहाँ पे नहीं खड़ा होता, फिर ये जो है बहुत और नीचे खड़ा होता है स्टॉक। अब यहाँ पे 5 ईयर का अगर आप रिटर्न देखेंगे नेगेटिव रिटर्न है। अब नीचे अगर एक सपोर्ट जोन की अगर बात करें कि कितना क्या सपोर्ट जोन है, तो नीचे जो स्टॉक होके आया है 975 रुपये के आसपास तक। तो यहाँ पे अगर बात करें, आप 1 ईयर का चार्ट पैटर्न मैं आपके सामने रखूँ, नेगेटिव चार्ट पैटर्न है, तो नीचे जो एरिया है 900 से 950 रुपये का ये स्टॉप लॉस रहेगा। इसको ही सपोर्ट मान के बिल्कुल जो है स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए। अच्छा, बाई करना है या नहीं, यहाँ पे फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या नहीं, तो यहाँ पे जितना प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है उसको देखते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं FY23 में प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ दिखना चाहिए, बिल्कुल बाई किया जा सकता है। लेकिन कैसे? क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल के हिसाब से बाई करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, या मंथ ऑन मंथ की सिप बनाएंगे वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। अपना भी एनालिसिस एक बार जरूर कर लें, उसके बाद इस स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करें। तो इनकम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकम में ग्रोथ है,
मतलब प्रॉफिट में कहीं ना कहीं अच्छा खासा डिक्लाइन है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बने रहने वाला स्टॉक है, आगे ग्रोथ अच्छी आ सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।